अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर लव यू। सुबह के 11 बज रहे हैं और आज हमारे टाइल्स मिस्त्री आ गए हैं। कमरे में टाइल्स का काम शुरू हो गया है और गज़ब ये किया हमारे ठेकेदार ने, जिसको अम्मी बलरामपुर से लेके आई थी। मैंने भी यकीन किया था। उन्होंने क्या किया ये देखिए, ये जो आगे का ये था ना गेट के पास का, इसका टाइल्स उखाड़ा गया। फिर टाइल्स मिस्त्री ने कहा कि इसको नॉकिंग करना, मतलब इसको टॉप करना होगा, खुलवा दीजिए। फोड़ते फोड़ते ये पूरा गड्ढा, ये पूरा फर्श ही गिर गया। ये देखिए पूरा फर्श डैम हो गया, नीचे कितना होल है देखिए। ये टाइल्स मिस्त्री ने काम किया। देखिए अंदर कितना पूरा गैप ही है, इस तरह उसने काम किया है। अब ये वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बना रही हूँ। ठेकेदार आएंगे तो उनको बुला के मैं दिखा दूँगी कि देखिए क्या क्या करवाया आपने। और वो खाने का अलग से पैसा लेके गए थे मज़दूरों के, अपने खानों का 50,000 रुपये अलग से खाने काम से लिए थे। प्लास्टर करने का अलग से, जबकि जब ठेका दिया जाता है तो स्क्वायर फीट से दिया जाता है, उसमें ईटा सीमेंट और प्लास्टर सब इंक्लूडेड होता है। उन्होंने प्लास्टर करने का अलग से लिया है, दीवार उठाने का अलग से लिया है, उसके बाद ये हाइट कर दिया है। अब वाटर सप्लाई का पाइप ऐसा डाले हैं कि उसी के पाइप की वजह से, ख़राब सड़ी पाइप जो थर्ड क्वालिटी की थी, उसकी वजह से पूरा पाइप चेंज करवाया गया। पाइप चेंज करवाने की वजह से पूरी टाइल्स थोड़ा लगानी पड़ रही है। ये नूरुल है, ये हमारे पुराने वाले घर के पास इनकी खाला के लड़के रहते हैं, तो उनसे हम लोगों का रिश्ता 10 साल पहले मतलब जानू से दोस्ती हुई थी और उनके बाद से फिर नूरुल से हुई। नूरुल बेहटा में रहते हैं, इनकी खाला के लड़के मेरे घर के पीछे, पुराने वाले घर के पीछे रहते हैं। मतलब हम उनके पीछे, वो मेरे पीछे घर के रहते, ऐसे है। फिर जानू से दोस्ती हुई थी, पहले इनकी अम्मी से दोस्ती हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से इनके खाला के लड़के से हुई और फिर अब इनसे अम्मी से हो गए, मुझे नहीं पता कब से। लेकिन नूरुल के रहने से लगता ही नहीं कि हम लोग बचपन से साथ में नहीं पले हैं। ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग बचपन से साथ ही में पले हैं। और मैं जल्दी किसी को ज़्यादा क्लोज होती नहीं, लेकिन नूरुल से ऐसा लग रहा है ना जैसे फैमिली हो गई हूँ। जैसे वसीम नसीम से थी वैसे ही लग रहा है मुझे। उनसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी नूरुल निभा रहे हैं, क्योंकि वसीम नसीम तो गाड़ी चलाते थे तो ऐसे थे क्लोज। ये उनसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी बिना वजह के 11 किलोमीटर से आके हमारा सब काम करवाते हैं। मेरा कज़िन है, मैं इसको अपना कज़िन मानती हूँ। हमारा ब्लड का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम लोग मतलब बिल्कुल कज़िन से बढ़ के हैं आपस में। सोना के लिए मैं खाना ले आई हूँ, दाल सब्जी। ये नमकीन कल हम लोग लाए थे स्वीट की दुकान से। ये मैं अभी इनके लिए अचार लेके आई हूँ लाल मिर्च की, बगल की दुकान से। और अब देर में भाई चिल्लाने लगी, इनको ताज़ा खाना चाहिए। ला रही हो, फिर गुस्सा हो जाएंगे, खाना ही नहीं खाएंगे। अरे 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 मारेंगे मम्मा से, ऐसे करोगे तो। आपका खाना निकल गया है। आलू इसमें रखा तुमने? हाँ, नमकीन का 2-3 इसमें वो डालो, मूँगफली डालो। हाँ 2-4 और मूँगफली डाल दो। आखिर आप नहीं खाते हो। बस इधर साइड में डालो, साइड में मिक्स मत करो। हाँ ला रही है मम्मा, ला रही है सोना के लिए। खाना खाइए बेटू। देमीर खाना खा ले मेरा बच्चा। मेरा बच्चा शर्मीला है। हाँ, बड़ा शर्माता है। ऐसे पहले भी इतना शर्मीला था। एक स्पून मैं भी खा लूँ, देखूँ भूख लगी, लेकिन एक्सरसाइज करना, उसके बाद चपाती बनाई, तब मुझे खाना खाना है। ये देखिए मेरा खाना खा रहा है। मम्मा के जाती है लड़का खाना खाने लगता है। तुम भी आ जाओ। इधर मैं इतना खा चुकी, फोन देख रही हूँ, बैड वीडियोस पहले मैं देखती थी, अब नहीं देखती। तो मैंने सोचा थोड़ा देखा जाए, अच्छा लगता है। ये मम्मा कपड़े फैलाएंगे इतने सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाथ धुले हैं 10 11 12 वो 13 14 15 16 कपड़े मम्मा हाथ से धुली हैं। और इस पूरे ज़मीन की काई मैंने छुड़ाई है, मैंने। मेरी सोना रोज ये सब काम करती है। और ये हमारे दैमिर जी जो सुबह से चू चैं छू चैं दवाई पीने। आज देविन ने खाना शुरू किया है। आज दवाई पिला पाएंगे अलविदा सही से। कल तो इसने दवाई को गिरा दिया था, आज खा लिया इसने दवाई, पी लिया दवाई, तो आज ये खाना खाए। आज
हाँ। आज मैं और बाबू सोना कहीं बाहर नहीं गए, अम्मी भी बाहर नहीं गई, सब लोग घर पे ही थे क्योंकि टाइल्स का बहुत सारा काम था। और फिर रात में मैंने बहुत सारे कपड़े वगैरह धुलाई किए, तो हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। अभी मैं सोना को देखने का मुझे वक्त मिला, वरना इतना काम था कि देखने का वक्त नहीं था सही से। साथ में थे लेकिन देखने का वक्त नहीं था। तो मैं सोना को देखी और मैंने कहा अरे अलेहा मुझसे इतना दूर होने के बावजूद अलेहा मेरे साथ ही है। एकदम सीधे बैठो, एकदम अपनी फूफी की तरह लग रही है एकदम। आज पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा आज ये घर में रेस्ट करी है, सुबह से कहीं नहीं गई हैं। और घर में तो छोड़े, नीचे भी 3-4 बार ही गई हैं, वरना ये ऊपर ही अपने रूम में थी है ना, क्राफ्ट बनाने की वजह से। तो एकदम ही अंदर ही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा अरे अलेहा मुझसे इतना दूर होने के बावजूद भी मेरे साथ ही है, मतलब मेरी ननद की तरह एकदम सेम अपनी फूफी की तरह आज लग रही है। आज मुझे लग रहा है सोना रेस्ट करी है ना, तो फेस थोड़ा अच्छा हो गया ना, तो इसीलिए अपने फूफी की तरह एकदम सेम लग रही है। नहीं घूम घूम के खाएगा, तो गया तुम चली आई। अस्सलामुअलैकुम एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बहुत गर्मी बढ़ गई है, यहाँ पर एसी कूलर कुछ भी नहीं है। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, मैं नीचे ही बैठी हूँ, खाना वगैरह बना चुकी हूँ, सब काम हो चुके, मतलब शावर एक्सरसाइज सफाई। और टाइल्स लग रही है, इस रूम में टाइल्स लग गई है। यहाँ पर तो अम्मी ने आधी ही टाइल्स लगवाई है, आधी नहीं लगवाई। और स्कर्टिंग वगैरह होना बाकी है ना, ग्राउटिंग होना बाकी है। तो टाइल्स की सवाल रूम में लग गई है और यहाँ भी लग गई है। यहाँ ग्राउटिंग स्केटिंग बाकी है, यहाँ भी लग गई है। जब तक मैं काम कर रही लोगों ने यहाँ भी लगा दिया और अब ये यहाँ भी लगा रहे हैं स्टेप पे। और सबसे मज़ेदार बात आपको ये दिखानी, ये है ये जो टाइल्स मिस्त्री जी हैं इनके कज़िन हैं। अरे गोलू जी इधर देखो, ये है गोलू भाई, ये एकदम मेरे गोलू से मिलते हैं। मेरे गोलू को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, एकदम बस ये थोड़ा सा लंबे हैं। और इन्हीं टाइल्स मिस्त्री करण जी जो हैं इनके कज़िन हैं। इनका वैसे घर पे नाम, मतलब वैसे नाम इनका अर्जुन है, करण अर्जुन। लगता है इन दोनों की मम्मी लोग करण अर्जुन मूवी से बहुत इंस्पायर थी, तो इसीलिए करण अर्जुन रख दिया है। वैसे इनका पुकारने का नाम गोलू। और देखिए ना एकदम मेरे गोलू की तरह, बस इनकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है और मज़ेदार भी मेरे गोलू की तरह ही है। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ। मुझे इसको देख के ना मुझे लगता है मेरा गोलू आ गया, मेरा बच्चा आ गया। मुझे अपने गोलू की परछाई मिलती है इसमें। बस आज ये काम हो जाएगी तो कल स्केटिंग और ग्राउटिंग बची है। मैं अम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ, अम्मी की वाटर टैक्स जमा करने, पावर टैक्स यहाँ का पुराने वाले घर का जमा करने। और जो कज़िन में दिखाई थी नूरुल, मतलब कज़िन जैसे ही हैं, हो गए इतना उसने कर दिया 2 दिन में। तो अम्मी गई हैं नूरुल के घर उनकी अम्मी से मिलने के लिए कि नूरुल के बड़े भाई जिलानी भाई पहले हमारी गाड़ी चलाते थे, हम आते थे तो उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी नूरुल की अम्मी से और नूरुल की भाभी जिलानी भाई की बीवी से मिलने गई हैं। और आज नूरुल की भी तबीयत कुछ नासाज है, किसी का BP वगैरह लो है। फिर हम ये सब करके और आएंगी, कुछ और 2 जगह जाएंगी, वहाँ से होके आएंगी। तो मैं सोच रही थी मैं अमीनाबाद मुझे जाके कुछ होलसेल, वहाँ अमीनाबाद में भी होलसेल मार्केट्स हैं, कुछ शॉप्स हैं, पूरी मार्केट भी है, कुछ एक छोटी सी मार्केट भी है, और तो रिटेल ही पूरी मार्केट है, लेकिन एक छोटा एरिया होलसेल मार्केट का भी है। और बीच बीच में भी कई सारी दुकानें हैं। फर्स्ट तो मैं वहीं से लाई, मतलब मेकअप बॉक्सेस वगैरह, तो मैं वहाँ जाऊँगी। कुछ सामान कुछ सोच रही, जब मैं रुकी ही हूँ इतनी भी तो मैं जाके ले लूँ। अगर मैं जल्दी चली जाती तो मैं तो दोबारा जल्दी आ सकती थी। अब इतने दिन रुक गई हूँ, 11-12 दिन आज हो गए हैं। 5 तारीख को मैं आई हूँ, आज 15-16 तारीख है, तो आज पूरे 11 दिन हो गए हैं। और 12-13 दिन के बाद मैं जाऊँगी, तो फिर अब इतनी जल्दी कैसे दुकान बंद करके आऊँगी। और या एक दिन का दुकान बंद भी कर दूँ तो ट्रेन से आने जाने में कितनी मुश्किलात होंगी गर्मी में। तो मैं सोच रही हूँ आज शाम में जाके मैं अपना सामान ले ही आती हूँ थोड़ा सा, तो ये मम्मी से पूछती हूँ। फिलहाल ये मिस्त्री साहब लगा रहे हैं। अम्मी आ गई, आधा 1 घंटा लगी।
रुको रुको रुको, उतरो उतरो। वो पूरा रखी खा ली वो सब। ये करण जी, आज हम लोग थोड़ा अमीनाबाद जा रहे हैं, थोड़ा कुछ सामान लेने, ज़्यादा कुछ सामान नहीं है क्योंकि मैं अम्मी के पैसे से शॉपिंग करने जा रही, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं अम्मी के पैसे से मतलब क्या कह सकते, छुरी रखी हुई है मेरी गर्दन पे और मैं सामान खरीदने जा रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं। और मैंने अपने देमिर को लिया, अम्मी के सहारे नहीं छोड़ी हूँ क्योंकि टाइल्स कटेगी तो हम लोग जब टाइल्स कटती है तो देमिर के पास बैठे रहते हैं, देमिर को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते, अगर छोड़ते भी तो उसको ऊपर छोड़ते ही नीचे टाइल्स कट रही है। और अम्मी तो अपना बाहर खड़ी हो जाएंगी जहाँ टाइल्स कटेगी, बैठ के बात करेंगी उन लोगों से, टाइल्स मिस्त्री जी से, और देमिर अकेले चिल्लाएगा। अब फिर जब नहाने जाएंगे वो लोग चले जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर लेंगे अपने कमरे का, देमिर अकेले बहुत चिल्लाएगा। इसलिए हम लोग देमिर को साथ में लेके आएंगे, जो भी मुश्किलें होंगी मार्केट में ना हैंग करके चलना पड़ेगा, चल लेंगे, लेकिन अपने देमिर को छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को। हम लोग भूल गए कि आज थर्सडे, आज होलसेल मार्केट नहीं खुलता है और हम लोग आ गए। तो खैर मैंने अपने लिए एक चिकन सूट लिया, लेकिन मेरा कोई शॉप का सामान नहीं मिला और कुछ चीज़ें कॉम्बो में थी, क्लीनिंग की, हाउस क्लीनिंग की, तो वो ले लिया। वो कोई ब्रांड की नहीं थी लेकिन अच्छी थी तो मैंने ले लिया थी, मुझे क्लीनिंग करनी है। अब क्लीनिंग में भी क्या ब्रांड, इतना भी शोबाजी वो अमीरों के लिए होती है। और फिर मैं और सोना आगे प्रकाश कुल्फी पे देमिर के साथ में, और सब टेरेस पे आ गए क्योंकि नीचे बिल्कुल जगह नहीं थी। यहाँ पर भी पूरा फुल है, क्योंकि नीचे बिल्कुल जगह नहीं थी। और अच्छा हुआ थोड़ा ओपन में आ गए, ओपन एयर में, और मेरे देमिर ना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक बहुत डरे थे ना, आपको लेके कहाँ कहाँ फिरना पड़ता है, क्या आप रो मत, है ना। उसको पानी देना है ना देमिर को। देमिर को पानी रंग मार्केटिंग करके और हम लोग आके ये कौन सी रोड है, ये कैसरबाग चौराहे वाली रोड पे उसके पास खड़े थे, पानी नारियल पानी के पास में। देमिर को लेके इसका पिंजड़े का हैंडल ना बहुत सिर्फ तार का बना हुआ लेना और एक हाथ छोड़ना, मेरा भर गया एक हाथ में लेके चलना इतना मुश्किल हो रहा था। फिर मुश्किल किसी तरह फिर अरमान का इंतज़ार करते रहे हैं, अरमान को बताती रही, अरमान मुझे कहीं और पीछे इंतज़ार कर रहे थे। फिर अरमान आए हैं, अब हम लोग गाड़ी पे बैठ लिए हैं। शोना कह रही है मम्मा मुझे थोड़ा सा पार्क में घुमा दो, जो बेगम हज़रत महल पार्क है या उसके पहले जो पार्क है वहाँ पे। हम लोग कल बारादरी की इस पार्क बात में गए थे, बारादरी के उस पार वाले पार्क में देखना जाना है, या बेगम हज़रत महल पार्क में। ये कह रही मम्मा ले चलो, ये देखी थी जाते समय, इसको लेके जा रहे हैं। देमिर मैं देमिर को जब एसी थोड़ी देर चल जाती है तो फिर देमिर को कुछ कपड़ा डाल देती हूँ कि मेरे देमिर को ठंडी ना लग जाए, क्योंकि मेरा देमिर ठंडी से ना पंख को फुला लेता है। तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरे बच्चे को ठंडी लग रही है। और अब तो मैं इतनी समझदार हो गई हूँ इसके मामले में, इतना समझने लगी हूँ कि मुझे खुद अंदाज़ा हो जाता है ना कि मेरे बच्चे को ठंडी लग रही होगी। तो हमेशा गाड़ी में साथ में कर्टेन या चादर लेके चलती हूँ बच्चे को डालने के लिए। और ये वाली कर्टेन, ये पुरानी कर्टेन है, हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास पुरानी बहुत कर्टेन है मेरे बलरामपुर वाले घर पे। तो इसको मैं यहाँ पर भी मैं 2-3 रख के रहती हूँ इमरजेंसी के लिए। तो मैं इस कर्टेन को हमेशा गाड़ी में लेके ही चलती हूँ ताकि मेरे देमिर को ठंडी लगे तो मैं तुरंत डाल दूँ।
और यहाँ देमिर को देखें बाहर का नज़ारा देखने लगे। आज से इनको समझ में आया है कि बाहर देखा जाता मज़ा, और छुप छुप के देखा जा रहा है अपीस भैया। हाय हाय, ओहो, छुप छुप के कैमरे में देखा जा रहा है। वाह वाह बेटी। मेरा बेटा गाड़ी में डरता था, लेकिन आज से इसको समझ में आई ये बात ना कि बाहर देखने में बहुत मज़ा है। अब बाहर की रंग बिरंगी लाइट्स को पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। देखें अपनी चोंच को ना कैसे फंसा के बैठ के देख रहे हैं, एकदम मतलब बैठे भी नहीं हुए हैं। ये अपनी केस की वॉल पे पूरे हैंग हैं और बिल्कुल भी बैठे नहीं हैं, सिर्फ हैंग हैं और चोंच से भी फंसा के हैंग हैं, क्योंकि इनको सिर्फ बाहर के नज़ारों को देखना है। अस्सलाम वालेकुम और जुम्मा सबको बहुत मुबारक हो। आज मेरे यहाँ ना ये लग रही है स्केटिंग और साथ में इसकी ग्राउटिंग अभी करेंगे। और आज फ्राइडे है, मैं तो दिन और डेट दोनों भूल ही जाती हूँ। मैं अभी ये गोलू भाई लगा रहे हैं, मेरे गोलू के कॉपी हैं ये कॉपी, और थोड़े लंबे हैं ये बस। हाँ तो आज जुम्मा मुझे अभी पता चला जब मैं आई तो इतनी भीड़ है बाइक्स की लाइन से मस्जिद के सामने। मुझे याद ही नहीं था, मैं सोची इतना ज़्यादा भीड़ है, फिर मुझे याद है वो आज फ्राइडे है इसीलिए। गोलू भाई इतनी सारी ये स्केटिंग टाइल्स बाहर क्यों फेंके वो कटिंग इसका कटिंग नहीं, तो रख लो, उसको बाद में काम आ जाएगा। साढ़े 10 बज रहे हैं, मैंने शोना को खाना दे दिया है, शोना खा रही है खाना, और देमिर मांग रहे हैं, उनको पराठा बना के मैंने दे दिया है। हाय ऐसे ऐसे कर रहा है पराठा मैंने इनको बना के दे दिया गरम गरम, सबसे पहले चपाती के बाद पराठा इनको बना के दिया है। इतना काम आज करना पड़ा है माशाल्लाह से। आज टाइल्स सोना भी दोबारा शावर ले चुकी, आज टाइल्स मेरे यहाँ कंप्लीट हो गया। टाइल्स मिस्त्री बहुत अच्छे थे करण जी, इतनी अच्छी इतनी फिनिशिंग से उन्होंने लगाया है कि मैं क्या बताऊँ। और ये उन्होंने डिज़ाइन बताया मुझे, इतना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर ना वो टाइल्स पूरी प्लेन लगा गए थे, मतलब पूरी वाइट ही लगा गए थे। तो मैं उनसे बोली कि इसमें थोड़ा डिज़ाइन दीजिए करण जी, बहुत प्लेन लग रहा है। तो उन्होंने थोड़ी डिज़ाइन दे दी। और ये मैं ये पार्किंग टाइल्स मंगा के लगवाई हूँ। पता नहीं मुझे फ़ोन पे कई सारे उन्होंने डिज़ाइन दिए थे, लेकिन मुझे यही पसंद आया। और मैंने वहाँ से मस्जिद के दीवार से झाड़ू लगा के पूरी धुलाई की है, शैम्पू से गाड़ी की धुलाई की है, गाड़ी की पॉलिशिंग की है, अंदर से गाड़ी की भी धुलाई मैंने की है। गाड़ी की पॉलिश गाड़ी में रखी थी, अंदर से भी गाड़ी की धुलाई करी है, पूरी वहाँ की ज़मीन धुली है झाड़ू लगा के। बहुत बड़े बड़े बोरे और सब रखे हुए थे, उन सबको मैंने भरवाया है ताकि जो गोलू भाई थे वो फेंक आएँ। बस थोड़ा सा ये हो गया टाइल्स लगने से, यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइट हो गया है गेट। बहुत फिनिशिंग से उन्होंने लगाई, ये चीज़ उन्होंने डिज़ाइन बना दी ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर जो बॉर्डर था ना उन्होंने बहुत अच्छा, आज से हम लोग यहीं सोएंगे, आज हम लोग यहीं सोएंगे, इंशाल्लाह कल भी यहीं सोएंगे। हम लोग तो कल भी निकलने वाले थे। ये देखिए उन्होंने कितना अच्छा बॉर्डर बनाया है, रूम थोड़ा ऊंचा है, किचन थोड़ा नीचा, तो उन्होंने कितना खूबसूरत बॉर्डर दिया है। अम्मी को भी मैंने टोमेटो का सैलड और कबाब और रोटी गर्म बना के दी है, क्योंकि दोपहर की रोटी थोड़ी थी तो मैंने कहा मैं खा लूँगी। और सब्ज़ी भी कल की रखी थी वो अम्मी को दे दी। अम्मी की दोपहर की भिंडी की सब्ज़ी मैं नहीं खाऊंगी। माशाल्लाह से मेरा घर जाकर सेट हुआ। कर्टन मैंने नहीं लगाया है, कर्टन में धुल चुकी हूँ और प्रेस करके अलमारी में रख चुकी हूँ, इस अलमारी में, क्योंकि अब परसों जाना तो कर्टन क्यों लगाऊं। गेट को भी मैंने शैम्पू से धुलाई की है अंदर बाहर, क्योंकि इस पर अभी नवंबर में इसकी पेंटिंग हुई है ना, तो अगर इसको मैं अभी शैम्पू से ना धुलती तो इसकी शाइनिंग चली जाती, और इसमें जो कमी है वो कल धुलूँगी। सोना ने भी इसमें मेरी मदद की है, और गाड़ी धुलने में सोना ने ये मदद की कि सोना बार बार यहाँ पे बंद करना, मोटर को ऑन करना, ये सब कर रही थी, क्योंकि डायरेक्ट से लगी हुई थी ये ट्यूब। अगर डायरेक्ट से ना लगी होती, सब गाड़ी धुलने वाले कपड़े हैं, अगर डायरेक्ट से ट्यूब ना लगी होती ना तो फोर्स से पानी ना जाता। अभी ये डोर मुझे पोंछना है, और इसको मैं आऊँगी ना तो मैं खुद पेंट करके खुद इस पर रेशे बनाऊँगी, जैसे मैंने ऊपर बनाया था। और मैंने कितने कपड़े धुले हैं, जिन सबसे ढके हुए थे अलमारी और बिस्तर, वो सब कपड़े मैंने धुले, अपने धुले, सोना के धुले। और वही कपड़ों से फिर ढक के जाना है ना, नहीं भी जाना होता तो भी धुलती।
और उन्हीं कपड़ों से ढक के जाना है, इसलिए उसको और भी ज़्यादा धुलाई करेंगी। और ये कर्टन भी इस बार मैं धुल के कल दोपहर में ही और रात तक सूख जाएगा, मैं प्रेस करके तब जाऊंगी। ये सारे बोरे ऊपर रखवाना इसमें है, वो रंग है, ये सब कुछ है, टाइल्स कटिंग वाली रखवाना कहीं लग जाएगा। ये शोना के सब कपड़े और यही सारे चादरों से मैं ढकी हुई थी ना, सोफ़े की गद्दियाँ और नीचे का बिस्तर और अलमारी नीचे वाला, ताकि टाइल्स की कटिंग ना जाए। मेरे कपड़े, मेरे चादर फिर गंदी होगी, 2 दिन पहले मैंने उसको धुला है और यहाँ सब कुछ हाथ से धुलना पड़ता है। हाँ तो घर पे कम से कम चादरें तो उससे धुल लेते हैं। डोरमेट भी मैंने धुल दिया, जो नीचे वाला था। ये साफ़ है, थोड़ा ज़्यादा गंदा नहीं। कल क्या क्या शॉपिंग की ना, वो आप लोगों को दिखाना ही भूल गई, दिखा रही। और वो नीचे के बहुत महंगे वाले नहीं हैं, ऐसे सस्ते वाले हैं, रेगुलर वाले, और महंगे वाले में यहाँ देमिर और शोना की मस्ती चल रही है। और देमिर को बाहर निकाल देते ताकि मेरा देमिर उसमें उलझन ना करे, बंद होके। किसी को भी बंद करके रखोगे या हम लोग भी बंद करके रहेंगे ना तो उलझन होने लगती है, इसलिए अपने बच्चों को हम बाहर भी निकाल देते हैं। और इसके लिए ना, इसके कोई साथी को भी मैं लाने वाली हूँ, हम लोग लाने वाले हैं, मतलब मैं और शोना सोच रहे हैं कि इसके लिए कोई साथी भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो, जब तक अपनी टाइप के लोग ना मिलें, कितना भी हम लोगों को आज़ाइश मिल जाए, लेकिन अगर इंसान ना दिखे तो हम लोग भी पागल हो जाएंगे ना। इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए एक तोता लेके आऊँगी ताकि मेरा बच्चा उसके साथ खेले। और यहाँ देखिए देमिर मोबाइल चलाने की कोशिश कर रहे थे। शोना से इनकी बहुत अच्छी बनती है, शोना इनके लिए, इनके साथ खेला करती है और हम लोग भी इसको देख देख के इतनी खुशी मिलती है। देमिर के आने से ना जैसे फैमिली कंप्लीट हो गई है, और बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न चाइल्ड घर में आते हैं और घर में सारी खुशियाँ पल जाती है, वैसे ही बस देमिर के साथ ही पूरी मस्ती हो रही है। मेरे देमिर एक हम लोगों का अटूट हिस्सा बन चुका है। अब तो इसके बिना ज़िंदगी सोच ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा देमिर से प्यार हो गया है। मगर मुझे बस एक बात का अफसोस रहता है ना कि देमिर जिस तरह अलविरा के साथ क्लोज़ होकर खेलता है, मस्ती करता है ना, उस तरह मेरे साथ नहीं करता, जबकि इसकी सारे ज़रूरी ख़यालात मैं ही रखती हूँ। इसकी बर्तन की क्लीनिंग, इसकी ठंडी लगने की, इसकी गर्मी लगने की, इसकी सेफ्टी की, लेकिन ये मुझे नहीं समझता, इसकी भूख की। और इसको कितने बजे भी रात को अगर मुझे लगेगा कि मेरा बच्चा कुछ और नहीं खा रहा है और पराठा नहीं इसके पास, तो मैं उतने बजे रात को मैं इसके लिए पराठा बनाती हूँ, चाहे 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, कोई भी वक्त हो। लेकिन देमिर ना मुझे अलविरा की तरह प्यार नहीं करता, तो इस बात की मुझे तकलीफ़ रहती है बस। बाकी मुझे बलरामपुर में तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है कि देमिर ऐसे मस्ती करे और मैं उसके साथ एंजॉय करूँ, उसकी अटखेलियों को देखूँ, मज़ा करूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जो भी थोड़ा वक्त मिल जाता है ना, तो मैं वो पूरा एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन बलरामपुर जाने के बाद ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा काम होता है घर और दुकान को लेके। वैसे काम तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा था इस बीच, लेकिन अब टाइल्स का काम ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग इस कमरे में शिफ्ट हो गए हैं, तो सारा सामान शिफ्ट कर दिया मैंने, तो अब काम नहीं है और हम लोगों को अब कल निकलना ही है कल, इसलिए। जाओ ना, रुक जाओ।
हम लोग जा रहे हैं अलवीरा करीब मैंगो जूस पीना हमको पिलाने, और मेरा लड्डू नहीं, लड्डू लाने जा रही हूँ। लाओ ये कपड़ा, क्या कही हमें? आइसक्रीम। अच्छा, और ये कपड़ा लेके जा रही हूँ। तो आइसक्रीम उधर ही से लाएंगे, इधर से हम लोग नहीं आएंगे, इधर से जाएंगे तो नज़दीक पड़ेगा। हाँ हाँ मिल जाएगा। ये कपड़ा लेके जा रही हूँ इसका हैंडल पकड़ने के लिए, ये वरना मेरी उंगली कटने लगती है। रख दी देवी, जो अपनी अम्मी के पास रहो, पंखा इधर घुमा दे। आओ अम्मी कहीं यही रख दो। आओ अल्लाह, जो कपड़ा रखाओ अम्मी के। हम लोग जा रहे हैं, सोना को कुछ काम बताए थे ना उसके लिए, और अम्मी और देमीर हैं। देखो देखो अम्मी क्या कर रही है, देखो देखो। पल्ला तो खुला ही है। पल्ला बंद कर लिया अम्मी यार। तो कहीं तो तब बोला करेंगी। ये मेरी सहेली है, अलीफिया नाम है इनका, मेरी सहेली बन गई है। अभी हम लोग आएंगे ठीक है, तब घूमेंगे। चलो ये मैं रुक जा 1 मिनट। ये मेरा मैंगो शेक है, ये सोना का है। आ गए हैं, बहुत थक गए चौराहे पे, सोना की वजह से इतना परेशान थे। देवीर का रिएक्शन देखने जा रहे हैं। नानी से बात करेगी, नानी को परेशान किया। वो बेचारा यहीं पे देख रहा है बाहरी साइड। आई नहीं। आ गए हम लोग, आ गए देवीर। बाय बाय। हम पर्दा वगैरह कुछ नहीं लगाए अभी, क्योंकि कल जाना ही है हम लोगों को। देमीर, देमीर देखिए मेरे बेटा को। फिर गुस्सा, फिर पहचानने से इनकार। अरे गुस्सा, तुरंत गुस्सा। बात में गुस्सा है। इतना कपड़ा मैं प्रेस करके लाई हूँ, इतना। इसे अलग कर दो। इसमें चादरें भी पहन के लिख लूंगी पल्ला। पर्दे भी हैं। अच्छा लगेगा। ये कपड़ा तो बलरामपुर मेरा जाएगा, ये बलरामपुर जाएगा, ये भी जाएगा यहीं से। ये भी ये अलमारी में रखेंगे। यहाँ सोना उड़ती है, मैं भी उड़ती हूँ। कर्टेन आके लगाऊंगी, अभी आज कर्टेन मैंने निकाल दिया है। सोना अपना कपड़ा इसमें ला दिया था कि गाड़ी खाली रहे, बैग नहीं लाई थी अपना।